तो दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में, लर्निंग वीडियो में, जिसका आज का हमारा टॉपिक रहेगा 5 इंपॉर्टेंट रूल्स बिफोर स्टार्ट ट्रेडिंग। आपके पास 5 ऐसे रूल्स होने चाहिए जिनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे ट्रेडिंग अपनी जर्नी जो है स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? नंबर फर्स्ट है ट्रेडिंग इज अ स्किल। ये जो कल वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसी के ऊपर बात है। नॉट ए शॉर्टकट टू बिकम रिच। ये कोई रातों रात अमीर बनने का कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है। ट्रेडिंग एक स्किल है। जैसे आप डॉक्टरी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें 4-5 साल का टाइम लगता है, आप सीखते हैं। कोई भी स्किल सीखने के लिए जो है टाइम चाहिए। तो ट्रेडिंग भी एक स्किल है जिसको सीखने के लिए आपको पेशेंस से टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई ऐसा मैजिक स्ट्रेटेजी आपको हाथ लग जाएगी। आजकल जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना स्क्रीनशॉट, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, और गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, तो इनके चक्कर में नहीं आना है। ये जो सब है फ्रॉडबाजी है। तो ठीक है, सेकंड रूल जो है वो आपका रहने वाला है कैपिटल प्रोटेक्शन बिफोर प्रॉफिट। प्रॉफिट सेकेंडरी चीज है। सबसे पहले आपका जो रूल होना चाहिए वो कैपिटल प्रोटेक्शन का होना चाहिए। यानी कि कैपिटल को जो है, आपकी जितनी भी कैपिटल आपने डाली है उसको सेव करके रखना है। सर्वाइव मोड में रहना है, ताकि कैपिटल खत्म तो गेम खत्म। जब तक आपके पास कैपिटल है तब तक आप मार्केट में बने रह सकते हैं। तो कैपिटल प्रोटेक्शन का जो है प्रॉफिट से पहले आपको ध्यान रखना है। तो मैं जो बता रहा था, जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं या फिर जिनको काफी टाइम हो गया मार्केट के अंदर, तो वो लोग जो है किसी भी ट्रेड को लेने से पहले सबसे पहले उसमें अपना लॉस देखते हैं कि इसमें लॉस कितना हो सकता है हमको मैक्सिमम। प्रॉफिट वो बाद में देखते हैं, सबसे पहले वो लॉस देखते हैं। इसीलिए वो जो है उनकी स्ट्रेटेजीज काम करती हैं। और एक चीज और है, मुझे क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि भैया पूरे इंटरनेट पे और हर लोग यूं ही कहते रहते हैं स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी, तो भैया ये स्ट्रेटेजी चीज क्या है? ऐसा क्या ये सीक्रेट है जो सबको पता है लेकिन हमको नहीं पता? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस भी माइंडसेट से, जिस भी तरीके से, जिस भी सेटअप पे आप ट्रेडिंग करते हो वही आपकी स्ट्रेटेजी बन जाती है। और स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि भी ऐसी कोई कैंडल आएगी उसके ऊपर ट्रेड होगा वही स्ट्रेटेजी है, या फिर कोई ईएमए इस तरीके से क्रॉस करेगा तो ये ईएमए की स्ट्रेटेजी बना लोगे आप किसी भी चीज को स्ट्रेटेजी तो किसी भी चीज को बना सकते हो आप। लेकिन इसमें कुछ फिक्स ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी है। आप जिस भी माइंडसेट से जो है, आपका जो भी आपको ट्रेडिंग का तरीका पसंद आता है, आप जिस तरीके से भी ट्रेडिंग करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ईएमए पे, या फिर जिस भी तरीके से वॉल्यूम देख करके, जो भी तरीका आपको पसंद आता है वही आपकी जो है स्ट्रेटेजी बन जाती है। उसको आप इंप्रूव करते रहते हैं और वो एक सर्टिफाइड तरीका बन जाता है प्रॉफिट बनाने का। उसको लोग स्ट्रेटेजी का नाम दे करके ऑनलाइन जो है बेच रहे हैं आजकल काफी कोर्सेज के जरिए। ठीक है, तो आपको उन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आपको खुद की स्ट्रेटेजी बनानी है। और स्ट्रेटेजी से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजी सेकेंडरी चीज है, ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। सेकेंडरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ माइंड सेट है। अगर माइंड सेट है आपका तो स्ट्रेटेजी बन जाएगी, आपको कोई ना कोई मिल भी जाएगी, आपका प्रॉफिट भी बन जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। सिर्फ आपका माइंड सेट करना है। स्ट्रेटेजी सेकेंडरी चीज पे आती है। ठीक है, और बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये तो देखो आपको पता ही होना चाहिए। इसके बिना तो फिर मार्केट में नॉलेज लेके ही आना है। बेसिक चीजें जो है, कैंडल चार्ट पैटर्न, कैंडल का चार्ट पैटर्न स्टिक, और ये जो है ना ईएमए वगैरह, वॉल्यूम क्या होती है, एंट्री कहाँ होती है, स्टॉप लॉस कैसे देखा जाता है, ठीक है, मेजर टाइम फ्रेम कैसे यूज करते हैं, ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये तो आपको पता होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है बाकी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। जो अच्छा, तीसरा रूल आपको पता होना चाहिए कि लॉसेस लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। अच्छा, ये थर्ड रूल जो आ गया हमारा,
लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। तो ये इस रूल को काफी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग सोचते हैं हर, यानी कि जो नया ट्रेडर होता है खास करके, वो ये सोचता है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए और लॉस लेने से डरते हैं। लॉस लेने से डर लगना तो चाहिए, लेकिन बड़े लॉस लेने से डर लगना चाहिए। सिर्फ छोटा लॉस लेने से आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने 3 या 4 ट्रेड में लॉस भी कर लिया तो आप 1 या 2 अच्छे ऐसे ट्रेड करके जाओगे जिसमें जो आप लॉस कवर भी कर लोगे और कुछ प्रॉफिट भी निकाल लोगे। ठीक है, तो ये तीसरा रूल है जिसको फॉलो रखना आपके दिमाग में। अच्छा, चौथा जो आपका रूल आएगा वो आएगा साइकोलॉजी मैटर्स मोर देन स्ट्रेटेजी। ये जो मैंने आपको पहले चीज समझाई थी, मार्केट में जो है हजारों तरीके की स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन दिमाग को कंट्रोल करने की, इमोशंस को कंट्रोल करने की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। असली जो आपकी बैटल है वो मार्केट के साथ नहीं है, आपकी खुद के साथ है, इमोशंस के साथ है। ठीक है, वो चीज आपने कंट्रोल कर ली। आपने नाम सुना होगा एल्गो ट्रेडिंग का। एल्गो ट्रेडिंग क्या है? वो कंप्यूटर या कोई एक ऐसा सिस्टम होगा ऐसा कोई ना कोई जो अपने आप ट्रेडिंग करेगा। रोबो ट्रेडिंग भी कहते हैं उसको, यानी कि रोबोट ट्रेडिंग करेंगे उसमें। और रोबोट के पास तो इमोशंस होते ही नहीं है, तो उनको जहां बताया जाएगा कि यहाँ पे एंट्री लेनी है तो वो वहीं एंट्री लेगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना तो वो यहीं पे एसएल लगा देगा। उसको कोई मतलब नहीं है मार्केट कहीं भी जाओ कहीं नहीं, वो अपना काम करेगा। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आएगी वो अपनी एंट्री ले लेगा, यहाँ पे जैसे ही होगा वो अपना एसएल ले लेगा, और यहाँ पे उसका टारगेट सेट कर देंगे मान लो, तो वो यहाँ पे टारगेट ले लेगा। बस ये काम है। तो ऐसे ही अपने दिमाग को ट्रेन करना है आपने, कि बस जब आपको जितना भी सोच विचार करना है वो ट्रेड लेने से पहले करना है। लेकिन एक बार अगर ट्रेड में घुस गए तो उसके बाद में ये नहीं है कि इसको एसएल को शिफ्ट कर लिया या फिर और ऊपर कर दिया, या फिर ये तो गलत एंट्री होगी, हो गई तो हो गई। एक बार जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, वो फाइनल होना चाहिए, पत्थर की लकीर होना चाहिए। बस जो ले लिया वो ले लिया। ठीक है, उसमें जो है एक बार आप लेने से पहले कितना भी सोचा विचारी करो, कितना भी एनालिसिस करो, कितना भी दिमाग लगाओ, लेकिन लेने के बाद में जो है जो पोजीशन बन गई वो बन गई, जहां पे एसएल लग गया वो लग गया, जहां पे टारगेट सेट कर दिया वो कर दिया। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये लगभग 90% गेम जो है यहीं पे क्लियर हो जाता है साइकोलॉजी से। ठीक है, और रूल नंबर 5 जो है वो आपका रहेगा नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना बंद तो जीतना बंद। आपको कितनी भी अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी हो, वो एक टाइम के बाद में जाके जरूरी नहीं है कि एक जैसी रहेगी, हमेशा ही रिजल्ट देगी। वो थोड़ी उसको इंप्रूव करना, टाइम के साथ मार्केट को पढ़ना, और ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी हैं। इसलिए जो है बड़े बड़े जो ट्रेडर है ना, वो आज भी जर्नल लिखते हैं। वो आज भी जर्नल लिखते हैं अपनी ट्रेडिंग को लेकर के, और जहां उन्होंने गलती की है वो उन गलतियों को लिखते हैं। ठीक है ना, उन पे काम करते हैं, फिर उन अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो इम्प्रूव करते रहना सबसे जरूरी है। अगर आप, तो ये 5 रूल मैंने लिख दिए हैं। चलो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या है 5 रूल। फर्स्ट रूल है ट्रेडिंग इज अ स्किल नॉट अ शॉर्टकट टू बिकम रिच। ये चीज का डिस्कशन हमने कल वाली वीडियो में किया था काफी डिटेल से। जिसने नहीं देखी है वो जो है जाकर के देख लेना। इसका असली मतलब यही है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। चाहे आप डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई आर्ट फॉर्म को अच्छा कर रहे हैं, इस तरीके से है आपको हर चीज में टाइम देना पड़ता है। तो ट्रेडिंग सीखने के लिए भी आपको जो है पेशेंस से टाइम देना पड़ेगा और चीजें सीखनी ही पड़ेगी। सिर्फ तुक्केबाजी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सेकंड नंबर का है कैपिटल प्रोटेक्शन बिफोर प्रॉफिट। प्रॉफिट का बाद में है, प्रॉफिट का बाद में सोचना है, सेकेंडरी चीज है। सबसे पहली चीज है कैपिटल प्रोटेक्शन। आपने जितना पैसा आपका डाला है, लाख रुपए मान लो आपने डाला है, तो इसका ये नहीं कि नेक्स्ट मंथ आपको 2 लाख रुपए करना है। नहीं, आपको बस कोशिश यही करनी है कि लाख रुपए बचा रहे मार्केट में, ये अकाउंट में पड़ा रहे। वो एक बार 90 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 85, 90, 100, 1, 10, 1, 20, इस तरीके से वो करके आसपास कहीं भी घूम के आसपास रहना चाहिए बस वो।
अगर ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि बिगिनर्स के लिए जो है ये चीजें सबसे जरूरी है कैपिटल प्रोटेक्शन की। भाई वो अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर ले, इतना ही जो है मार्केट में उसकी जीत है। ठीक है। थर्ड चीज आपकी जो है लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम। इस चीज का डिस्कशन भी पहले हो चुका है कि लॉसेस से आपको डरना नहीं है, छोटे लॉस लेने हैं, बड़ा लॉस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपका एसएल सिस्टम में होना चाहिए। आपने जो एक बार ट्रेड ले ली तो उसमें आपका एसएल सिस्टम में होना चाहिए, आपने लगाया होना चाहिए सिस्टम के अंदर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आएगा तो मैं काट दूंगा, नहीं, सिस्टम के अंदर होना चाहिए, वो वहां पे ऑटोमेटिकली कट हो जाना चाहिए। ठीक है। ये जो चीज जिसने कर ली ना, वो 90% 99% जो है एक ना एक दिन अच्छा ट्रेडर जरूर बनेगा। जिसने ये चीज फॉलो कर ली वो 90% जंग तो पहले ही जीत चुका है। ठीक है। अच्छा, फोर्थ था अपना साइकोलॉजी मैटर्स मोर देन स्ट्रेटेजी। ये चीज भी बाकी की बची हुई मान लो 5%, यहाँ पे 95% काम क्लियर। साइकोलॉजी क्लियर तो आपका गेम क्लियर। आपको मालूम है कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे नहीं, स्ट्रेटेजी बनती रहती है। स्ट्रेटेजी टाइम के साथ जितना आप सीखते जाते हैं वो आपको चीजें क्लियर हो जाती है। स्ट्रेटेजी जो है आपका तरीका है ट्रेड करने का, और कुछ भी ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है स्ट्रेटेजी के नाम पे कि भी यहाँ पे इस कैंडल पे ये बनता है तो ये स्ट्रेटेजी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी चीजें आप सीखते जाएंगे, जिस जो आपका तरीका होगा ट्रेडिंग करने का, वही आपकी स्ट्रेटेजी बन जाएगी। ठीक है। नंबर 5 है नेवर स्टॉप लर्निंग। सीखना कभी मत छोड़िए, मार्केट आपको सिखाती रहेगी, आप सीखने के लिए तैयार रहिए और मार्केट आपको रिवॉर्ड करेगी आपके सीखने का। लोग ठीक है। ये जरूर बताइए कि इन 500 पॉइंट में से जो है आपको कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। धन्यवाद।